एक जून 2025 को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने का ऐलान किया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की महारानी और होलकर वंश की शासिका थी। अहिल्याबाई को उनकी न्यायप्रियता, प्रजा कल्याण और धार्मिक कार्यों के लिए लोकमाता और देवी कहा गया। उन्होंने सेना का नेतृत्व किया, मुगलों से राज्य की रक्षा की और तुकोजीराव होलकर को सेनापति बनाया। अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने भारत भर में मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया। 1777 में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ, गया में विष्णु मंदिर, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट जैसे तीर्थ स्थलों पर मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियां और अंतर और धर्मशालाएं बनवाई। उनके इस कार्य ने सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया और उन्हें जनता का प्यार दिलाया। उनके शासन में प्रजा के लिए सड़कें, प्याऊ और उद्योग भी विकसित किए गए थे। 1 जून 2025 को दिल्ली के बेगमपुर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि बुद्ध विहार तक पहुंची। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। क्या कहेंगे अहिल्याबाई का जो योगदान रहा है, जिस तरीके से क्रांतिकारी और अगर अपने समाज के लिए भी, और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको लेके क्या संदेश जो है वो समाज को जाता है? हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने सनातन धर्म को दोबारा जिवाया है। सनातन धर्म औरंगजेब ने और मुगलों के टाइम में खत्म हो गया था, मंदिर खत्म कर दिए थे। हाँ। तो हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपनी पर्सनली अपने खजाने से उन मंदिरों का पूर्ण निर्माण किया। ये यात्रा हमारे रोहिणी काली मंदिर से लेके, बेगमपुर से लेके और बुद्ध विहार धर्म वाटिका तक निकाली जा रही है। इस यात्रा को सफल बनाने में कम से कम 2 से 3 हजार लोग हैं सफल बनाने। और हमारी लोकमाता अहिल्याबाई ने दुनिया के लिए काम किया है, इसलिए हम अपनी कोई शोभा यात्रा खराब नहीं करना चाहते और अच्छे ढंग से निकालना। हम इन भाइयों के लिए ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा गडरिया समाज है, ये शिक्षित भी है और मजबूत भी है। हमें हमारी लोकमाता अहिल्याबाई के होलकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरकारी अवकाश चाहिए। ये प्रोग्राम हमारे डीके भाई ने रखा है बेगमपुर में। सुबह 10 बजे से अभी तक कम से कम 5 बजे तक सारे युवा भाई साथ दे रहे हैं पूरा, और बहुत माता अहिल्याबाई होलकर के कदमों पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और प्लस मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने ना किसी जाति के लिए ना किसी धर्म के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए कार्य किया है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि सिर्फ हम ही अपनी माता अहिल्याबाई होलकर को पूछते हैं, कोई अदर समाज नहीं मनाता। इसका भी दुख है हमें, क्योंकि उन्होंने जो भी सड़कें बनवाई हैं वो हर उस सड़क पे हर इंसान चलता है, हर जाति का, हर धर्म का। और जो घाटें बनवाई हैं उस पर हर हिंदू धर्म का हर नागरिक, हर जाति का आदमी उसको घाट पे यूज करता था। मंदिर में हर धर्म का जाता है। सोमनाथ मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, काशी मंदिरों का निर्माण 100 नहीं 12,670 मंदिर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने 12,670 मंदिरों का निर्माण करवाया है। आज के कार्यक्रम में आने के बाद मुझे अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे समाज की ऐसी एक देवी है जो जिन्होंने काफ़ी वर्षों तक शासन किया है और काफ़ी पूरे देश के अंदर उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, कुआं बावड़ी बनवाई हैं। और आज मैं उन मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज 300 वर्ष के बाद, आज के बाद जो है हमारे देश के हर घर में देवी जी पाएंगी, हर घर में देवी जी पाएंगी। इस बात के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जो कि 300 का सिक्का देवी अहिल्याबाई जी के उससे मोदी जी ने घोषणा की है और वो शुरू होने जा रहा है। तो इसलिए जो है, और आज हमारा सारा समाज जो है पूरे देश के अंदर जागरूक हो गया है देवी अहिल्याबाई जी को लेकर के। उनके इतिहास को हम जान चुके हैं और उन्होंने जो जो कार्य किए हैं अपने समय में, जितने उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए
जितना जो काम किया है वो आज के लीडर उस नीति से अगर काम करें तो हमारा देश सब देशों से नंबर 1 पे होगा। तो जो निस्वार्थ होते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं समाज के हित में, समाज के लिए, वो जो है उनका बहुत ही, उनसे हमारे सब युवा साथियों को प्रेरणा मिलती है। आज जो हमारी बेगमपुर से हज़ारों आदमियों की टीम आई है, हज़ारों आदमियों की, 1-2 की बात नहीं करते, तो उनका भी धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने हमारी देवी अहिल्याबाई जी को समझ पाया है कि आज हमारे पास जो है देवी अहिल्याबाई जी को लेकर के एक ऐसा मिशन चालू हो गया है कि हम जहाँ भी पूरे देश में जो है जहाँ भी हमारी देवी अहिल्याबाई की जयंती मनाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे हम और देवी अहिल्याबाई जी से ये सीख लेंगे कि जिस जगह पर भी हमारे लोगों का अपना गढ़ है, लोग इकट्ठे हैं, वहाँ एकता का मंच लगाएंगे और मंच लगाने के बाद हम अपनी हिस्सेदारी मांगने का भी काम करेंगे। ये हमने अपनी देवी अहिल्याबाई जी के शासन का इतिहास पढ़ने के बाद ही हमने देखा है कि आज तक हम दबे छुपे रहे अपने आप में। आज के बाद जो है ना, हम अपने समाज को, सभी को जगह जगह जगाएंगे, जगाने का काम करेंगे। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ही भव्य और सफल रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवा साथियों के है। आज हमारा युवा बहुत जाग रहा है। इसमें हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी का भी थोड़ा हाथ रहा है। असल में क्या है, पहले हमारा इतिहास इतना दबा दिया गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा महान इतिहास रहा है। हम हर एक जगह कोई पाल, बघेल, गडरिया, धनगर कई नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कहीं भी इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आज जो थोड़ी बहुत जागरूकता आई है, अहिल्याबाई होलकर की एक बहुत बड़ी योग्यता है। हम अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी, एक भी उनका शब्द और आचरण अपने जीवन में उतार ले तो हमारे को कोई सफलता से नहीं रोक सकता। हमारे विरासतें 12 हमारे समाज की गद्दियाँ रही हैं हमारे भारतवर्ष में, क्षत्रिय रहे हैं, इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा इतिहास, लेकिन मनवादियों ने हमारे इतिहास को दबा दिया और हमें कभी उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया। आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छी जाग रही है और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, आगे इस एकता को बनाए रखें और जगह जगह छोटे मोटे संगठन हैं, सभी एक बड़े मंच पे आएँ और कार्य करें। आगे हम राजनीतिक पार्टी, आज हमारे कुल विधायक जी आए थे, उनसे भी हमने वो करा है कि भाई हमें आप क्या दोगे, हम आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, लेकिन सत्ता में हमारे समाज की भी भागीदारी नहीं है। हमारी जिस हिसाब से जनसंख्या है ना, उस हिसाब से हमें भागीदारी नहीं मिल रही है। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज जी आए हुए थे और वो हमारे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की रथ का रिबन काटा है उन्होंने खुद अपने हाथों से रथ चलाया है और हमारी जो ऑटो यूनियन है उस ऑटो को भी चला के कम से कम 500 मीटर वो चला के स्वागत करके गए हैं। ये हाथ दिया भगवान ने, इसमें 5 उंगलियां हैं। हमारा नौजवान आदमी 5 आदमी जोड़ता है और 5 आदमी ऐसे जोड़ता है जो फ्लेक्सिबल है। जैसे ये उंगली है, ये उंगली है, ये है, तो ऐसे जोड़ता है। रफ एंड टफ कैसे भी यूज कर सकता है। हमारे नौजवान आदमी ऐसे ही 5 आदमी लेके चल रहे हैं और इन एक आदमी ने 5 आदमी जोड़े हैं, एक एक करके, उसी के हिसाब से भीड़ लगी हुई है। मैं अपने हर समाज से, छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हर व्यक्ति कम से कम आधार कार्ड के हिसाब से एक पेड़ तो जरूर लगाए। अगर जितने आधार कार्ड हैं, एक आदमी के आधार कार्ड पे एक पेड़ छपा होना चाहिए, उससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक आदमी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की। जितने भी भाई हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनके पीछे जहाँ भी गांव है ना, हम वहाँ जाके बोर्डों का, माता अहिल्याबाई होलकर जी के बोर्ड लगवाएंगे उनके गाँव में जाके हमारे संगठन द्वारा। ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई एमएलए हो या एमपी हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना किसी पार्टी का भी नहीं हूँ मैं, और मौजूदा प्रधान हूँ अभी मैं। 1 साल मेरी रहती है एटा से, यूपी से। अपने आप में ताकत होनी चाहिए। ये पार्टियाँ और ये तो चल के आएंगे हमारे पास। हमारा जो संगठन है ना, ये सिर्फ यूथ एक होनी चाहिए। सुबह से इस प्रोग्राम में साथ में सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं। के नौजवान वहाँ से यहाँ तक इतनी अपार संख्या में पूरी तरीके से पैदल यात्रा की है। पूरी तरीके से, कितनी गर्मी थी, 50 के ऊपर टेम्परेचर हो रहा था उस टाइम में, आपने तो कबड्डी भी किया था। और जितना युवा और जोश जो मैंने देखा है, और इतना जल्दी से देखने को मिलता नहीं है। लोग आते हैं और निकल जाते हैं। इतनी सारी रैलियाँ थी, इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी के अंदर उत्साहित हुआ। ये माता अहिल्याबाई से हमने सीख ली है और हम सीख रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने कुछ एक जाति के लिए काम नहीं किया है। मंदिर अगर बने हैं,
12,675 सभी हिंदू धर्म के लिए जितने भी हिंदू लोग हैं वो सारे मंदिरों में जाते हैं। सड़कें बनाई अपने पैसों से, उन्होंने अपनी ताकत से इकट्ठा किया है। तो ये पार्टियां और ये लोग आते रहेंगे, लॉलीपॉप देते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? ये हमें अपने आप में एकजुट होना है और हमें सबने एकजुट होना है, और उसके बाद ये चीज़ें रहेंगी और ये सारी पार्टियां सब आएंगी, सत्ता में आएंगी। और जो इससे पहले आम आदमी थी, हमारे एमएलए थे, कोई खास अच्छा नहीं हुआ, अभी हमारे एमएलए नहीं है, लोग आएंगे। जब इससे पहले कोई भी नहीं बनाता था। आज की रेट में यूपी में बीजेपी है, देश में बीजेपी है। कहीं भी जिला कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ माता अहिल्याबाई होलकर के पुष्प नहीं चढ़ाए हों। अब हम जागरूक हो रहे हैं। अब सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने को पकड़ रही है, बीएसपी पकड़ रही है, सारी पार्टियां अब हमें खींच रही है। लेकिन हम लोगों को एक होना है और एक रहना है, एक दूसरे का विरोध नहीं करना कभी भी किसी भी चीज़ को लेके। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा चाहूँगा। जो हमारी अहिल्याबाई होलकर माता जी ने जितना भी काम किया, बहुत संघर्ष से और बहुत प्रेरणा से उन्होंने इस काम को बहुत उससे किया, सबके लिए गया, सब वर्ग के लिए किया, हर बिरादरी के लिए किया। काशी से लेके कहाँ मंदिर नहीं बनवाए, जो भी मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने, सब उन्होंने अपने उससे किया। हम चाहते हैं कि इसी जुट से हम भी जुड़े रहें और इस उससे हम भी कार्य करता रहें। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 300 का सिक्का भी जारी किया है, आपको पता चला होगा इसका, अहिल्याबाई जी का टिकट भी जारी की है। ये बहुत बड़ी बात है, अब से पहले कोई नाम नहीं था। डाक टिकट लॉन्च की है और हरियाणा के अंदर उन्होंने एक निर्माण भी कराया है, एक बहुत बड़ा उसका 2 एकड़ में म्यूजियम का अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है जी। हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने बहुत पूरे देश को एक इकट्ठा होने में और सनातन को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो सनातन जीवित है ना, वो अहिल्याबाई होलकर जी के ही उससे है। अन्य मंदिर तो सब तोड़ दिए गए थे, उन्होंने मंदिरों में निर्माण कराने में कसर नहीं करी थी। आज तक भी उनका नाम चल रहा है इसी वजह से, और चलता रहेगा आगे भी, और हम भी उनकी प्रेरणा से जुड़े हुए हैं।